ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउत क्लाउड से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं पूर्णमी। आज मुख्यतः तुलागर राशि में पूर्णमी है। चंद्रमा सूर्य मेष राशि में, बुध घुस गया है, बुधादित्य का पूर्णमी है और ये बड़ा पावरफुल पूर्णमी इसको देखा जाता है। और स्वाभाविक बात है, ये बहुत सारे लोगों के लिए उत्तम फल लेके आने वाला है और बहुत सारे लोगों के लिए पेनफुल फल भी लाएगा। और कल नृसिंह चतुर्दशी समापन हुआ, बहुत अच्छा यज्ञ हुआ। फोटो भी मैं दिया हूँ, आप लोग जो देखे हो यज्ञ हवन का कुछ शॉट दिए। और आप लोग उस जो फोटो है उसमें देखेंगे नृसिंह भगवान का जो अग्नि रूप था, जो हवन का एकदम पीक पीरियड में होता है, पूरा नृसिंह सहस्रनाम हवन होता है। और जब सहस्रनाम समापन होकर शांतिकरण होता है, उसके पीरियड में भयंकर नृसिंह का अग्नि रूप, उसका भी फोटो दिया हूं। अग्नि रूप में जो हवन का फोटो है आप देख सकते हो। और इसमें ये पता चलता है कि नृसिंह हवन में फायर का कलर पर्टिकुलर नृसिंह चतुर्दशी में क्या होता है। बहुत सारे लोग पैसा भेजे थे, आप सबके नाम पे भी हवन वगैरह हो गया। हमारे गुरुदेव आप लोगों के लिए स्पेशल प्रार्थना किए, उसका भी शॉर्ट वीडियो दिया हूं, आप लोग ढूंढोगे तो वहां मिल जाएगा। आज बाली यात्रा है और मैं जा रहा हूं बाली यात्रा में। विस्तीर्ण बालुकामय पूर्णमी का चंद्रमा और नदी में रात भर बालू में बैठेंगे और वहां पर कई सारे कल्चरल प्रोग्राम होता है। 500 मृदंग एक साथ बजेगा। वीडियो आएगा तो दिखाऊंगा, वीडियो भी आपको दिखा दूंगा, आप लोग जरूर देखना। और वो सब हालांकि मेरा दूसरा संजय की 75 ये संगीत चैनल में जाएगा कुछ, और कुछ जो उड़ीसा कल्चर उसमें डांस में भी कुछ जाएगा। उड़ीसा कल्चर अलग चैनल है, उड़ीसा डांस अलग चैनल है और संगीत स्तोत्र अलग चैनल है। अलग अलग नीच में अलग अलग डाल देता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको सब्सक्राइब करो बोलना, वो मेरा हॉबी है, मैं डाल देता हूँ। मेरा सारा कलेक्शन इन राइट फाइल लाइक यूट्यूब लाइब्रेरी में रहता है, फेसबुक लाइब्रेरी में रहता है, तो डाल देता हूँ। करना है कर लेना सब्सक्राइब, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये पूर्णमी सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे वृषभ राशि के द्वादश में हो रहा है और तुला में पूर्ण चंद्रमा ढेर कामना वासना को वृद्धि करने का काम करता है। बिजनेस व्यवसाय के लिए उत्तम है, लेकिन इस पूर्ण चंद्रमा के ऊपर राहु का और बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि है। बट परेशानी किसके लिए गिनती कर रहा हूं? परेशानी वृषभ राशि के लिए। और इस समय अगर आप देखोगे तो मेष लग्न वृषभ राशि हमारे ममता बानो का कुंडली है। मेष लग्न से द्वादश में शनि चल रहे हैं। शुक्र वृषभ में स्वग्रही है, बहुत पावरफुल होना चाहिए, लेकिन शनि का दृष्टि है। द्वितीय में गुरु बृहस्पति है और शुक्र टुवर्ड्स वृषभ की तरफ जा रहा है, मिथुन की तरफ जा रहा है। ऐसे कंडीशन पे वृषभ वालों का द्वादश में ये सूर्य बुध का योग, वृषभ के लिए द्वितीयाधिपति द्वादश में एक प्रकार का दैवी प्रकोप योग लगा के बैठा है, जो
ममता के लिए बड़ा लॉस का कारक बन रहा है। और दशा अंतर्दशा तो ममता बानो का नेगेटिव है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु पॉजिटिव अगर कहीं से ढूंढे तो ये षष्ठाधिपति बन के शुक्र स्वग्रही, और जो जिस बात को मैं अभी बताना चाहता था कि वृषभ राशि का लॉस एनर्जी, लॉस हाउस हाईली एक्टिव है सूर्य से, बुध से, और जो चंद्रमा है जहां पूर्णिमा बना रहा है इसका अधिपति अपने से अष्टम में है। तो ऐसा पूर्णिमा जब बनता है, इसका जो हाउस एनवायरमेंट है अपने से अष्टम में गया तो कई सारे पीड़ाओं को लेके खड़ा हो सकता है। आज मैं सुबह पूजा कर रहा था तो दीप भी बुझ गया था। वो लग्न में या फिर उस चंद्रमा में या फिर उस तिथि में ऐसा परिस्थिति बिल्डअप हो जाता है। और ये जो पूर्णमी का जो क्रॉस भोग है वो दिन में हो रहा है। रात को पूर्ण चंद्र दिखाई देगा, लेकिन कल 8:25 पे समापन हो गया था चतुर्दशी 7:45 में। तो अहोरात्र से लेके अभी तक तो उसका ओरिजिनल पूर्णमी भोग समापन हो रहा है, लेकिन तिथि भोग तो रहेगा क्योंकि सुबह सुबह है, सुबह सुबह उदय हुआ है, सुबह सुबह उदय तिथि, सुबह सुबह उदय तिथि बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, जो पूर्णिमा में भोग हुआ तो आज होल ओवर द डे एंड नाइट पूर्णिमा में लिया जाएगा, तो चंद्रमा भी पूर्णिमा दिखाई देगी। तो इसमें थोड़ा सा सावधानी वृषभ राशि वालों को बरतना है, तुला राशि वालों को बरतना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा क्या है, ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन जा सकता है या थकावट दे सकता है। पढ़ गए तो पढ़ गए, सो गए तो सो गए, इच्छा नहीं हुआ तो इच्छा नहीं हुआ। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा अपने आप को मेंटल कंट्रोल पे लाना जरूरी है, अदरवाइज परेशानी आ सकता है। आप ऐसे ही एक योग था, बीजेपी का एक अग्रवाल जी करके हमारे यहाँ से एमएलए लड़ रहे थे। एमएलए लड़ते समय उनका भी दिमाग में यही घुसा कि हम तो जीतने वाले हैं, और वो जो दबाने वाला डब्बा है जिसमें वोट दबाते हैं वो कोई मैनिपुलेट कर देगा और हम हार जाएंगे। तो जाके क्या किया, वो 3 दिन तक ना वो जहाँ पर सब बक्सा रखा गया था वहीं बैठा रहा हड़ताल करके। आज जो ममता बनर्जी कर रही है, ममता बानो कर रही है, और जब निकला तो हार गया तो राउरकेला छोड़ के वो भाग गया। तो आज उसको देखा तो वो 20 साल पहले का बात, 20-25 साल पहले का बात मेरा दिमाग में आ गया कि देखो ममता बानो कैसा कर रही है, और उस समय बीजेपी का हमारा यहाँ जो अग्रवाल एमएलए लड़ा था वो भी ऐसा कर रहा था। हम लोग इसका सेकंड पार्ट में बात करते हैं। मैं उसको हिसाब कर रहा था कि कब कब कलकत्ता बंगाल का परिवर्तन हुआ, तो उसका मैं गिनती निकाल रहा था। 22 में 2011 और 14 में 1977 कम्युनिस्ट से तृणमूल का जो चेंजेस हुआ है, तो उस समय ग्रह गोचर स्थिति क्या था। 14 जनवरी 2077 तो जो परिवर्तन हुआ कांग्रेस से कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट से तृणमूल 20 मई 2011। अब हो सकता है डेट आगे पीछे हो, लेकिन जो बड़ा ग्रह गोचर स्थिति है, जब जब बंगाल में परिवर्तन आता है, और नीचे का कुंडली बनाया हूं 4 मई 2026, तो 11 77 26 2026 2011 2077 2026 तीनों का कुंडली में ग्रह गोचर या मोमेंट था क्या इस समय ऐसा बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, या जो सबके अंदर अभी शंका चल रहा है, दिमाग खराब दिल खुश हो रहा है। कुछ लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ममता जीत जाएगी, कुछ लोग बोलते हैं बीजेपी जीत जाएगा, 56 इंच आ जाएगा। ग्रह क्या बोल रहे हैं हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आज मेरा जो मुख्य विषय था बुधादित्य योग, मेष राशि, बुध का गोचर। तो सबसे पहले मेष राशिस्थ बुध को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ बोलता है प्रिय विग्रहस्तवेताचर्यो विटधुत चेष्ट कृषा गात्र संगत नृत निरतो न सत्य वचनो रति प्रियो लिपिबद्ध कुटकरो बहुभाषी बहुश्राम पुण्य नष्ट धन बहुवर्ण बंधन भागी चल स्थिर स्यात् क्रिये बुधे कितवः
अर्थात बुध मेष राशि में जब गोचर करके आता है तो सबसे पहला युद्ध को ट्रिगिंग करता है। इस समय लोगों के दिमाग में युद्ध, मारपीट, ऐसा मानसिकता यहाँ पर बनाता है। यानी ग्रह अभी इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि उग्रता, मारपीट, बुध जब मेष राशि में आ जाता है तो अभी आया हुआ है और बहुत दिमाग बना देता है। और विशेष ज्ञानी, युद्धरता विशेष ज्ञानी। और दूसरा है ये जो ऐसे लोग लंपट होते हैं एक जगह में जब आता है तो, और जिसके कुंडली में भी हो तो देख लेना, लंपटी लंपटा, इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सिंगल पर्सन। कई सारे लोगों के साथ उसका शारीरिक संबंध बेड पार्टनर बनाता है। सब नहीं, डिपेंड अपन द, लेकिन बुद्ध का ये पर्सनल फल है। सठ बनाता है, बेलज्जा, और उनका शरीर पतला रहता है अगर कुंडली में है तो, और गोचर में आता है तो लोगों को फूड एप्टीट्यूड में कमी कर देता है। और हमेशा नाचने गाने में रुचि, प्रचंड मिथ्यावादी, प्रचंड कामना में वृद्धि, और प्राकृतिक से दूर कृत्रिमों में रुचि, अननेचुरल बोलते हैं जिसको, और बहुत परिश्रम कराता है या परिश्रमी बनते हैं। बड़े सारे धन का नाश करने वाला, ऋण करके चलने वाला। कभी कभार ये लोग जेल भी जाते हैं। इस समय गोचर में बड़े सारे लोग जेल जाएंगे, आकाश में ऐसा स्थिति बताया। मानसिक अस्थिरता और चंचलता, और लोगों के अंदर प्रवृत्ति ऐसा करके रख देता है जहां क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आता है। तो ये जो मैं अभी आपको फल बताया, इसका डायरेक्ट फल अभी ममता बानों में लगा के देख लो। चंचलता, जिसके लिए निर्णय लेने में कमी, भयग्रस्त, धन नष्टकारी, ऋण लेने के लिए और बंधन भोगी, जेल तक जाने वाला, कामना में बुद्धि, और अननेचुरल थिंकिंग प्रोसेस इसमें बिल्डअप हो जाता है। तो ऐसे सीवियर प्लैनेट सूर्य, और सूर्य का ऑलरेडी मैं फल बता दिया हूं कि सूर्य जब मेष राशि में होता है तो, और वृषभ राशि का द्वादश में होता है, तो ऐसे कंडीशन पे व्यक्ति के अंदर क्या मानसिकता रहता है, अतिउग्र क्रोध, और ये आदमी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, इगोइस्टिक नेचर। तो सूर्य जब पावरफुल होके वृषभ का द्वादश में चलेगा तो नेचुरल बात है, ये 56 इंच कुंडली उंडली दिखा के बेटा इलेक्शन करा रहा है तो इसी समय सीवियर लॉस है ये ममता बानों के लिए। अब दूसरा ये है कि जो बड़ा चमत्कार चीज, इस समय जो पूर्णमी हो रहा है, तो पूर्णमी का भी द्वादश लॉस वृषभ राशि के लिए। मैं वृषभ को ही फिक्स प्रयोग कर रहा हूँ, मेष के लिए तो बहुत अच्छा है लेकिन उग्रता बढ़ा देने वाला रहेगा। तो ऐसे कंडीशन पे इसके ऊपर किसी का अभी तिर्यक दृष्टि केवल केतु का छोड़ के और नहीं, तो और ज्यादा विक्षिप्त मानसिकता, विक्षिप्त पर्सनालिटी बना के ये रख देता है। तो एक प्रकार का अशांति का वातावरण बढ़ने वाला है ऐसा पूर्णमी। युद्ध में वृद्धि, और गुप्त युद्ध जिसको बोलते हैं, प्रच्छन्न युद्ध, तो ये कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। अब देखो, बोलते ही छींक पड़ गया, तो छींक पड़ना मतलब क्या हो सकता है ममता बानों के लिए, समझ सकते हो। इस समय मैं नहीं डाला, उधर से छींक आ गया। तो ये फल अत्यंत उत्तम स्थिति नहीं है, 2.5 दिन के लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यह मीन राशि का अष्टम में ये हो रहा है, तो ये और ज्यादा पेनफुल रहेगा ऐसा कंडीशन मीन राशि वालों के लिए। ऐसा पूर्ण जो लोग का अभी 7.5 वगैरह चल रहा है तो वो बहुत सावधान रहना चाहिए। तो रवि मतलब सूर्य यहाँ इस प्रकार का बुध के साथ, देखिए बुधादित्य योग का तो बहुत फायदा है। जनरली बुधादित्य फॉर्मेशन हो रहा है तो केंद्र त्रिकोण में तो बहुत अच्छा है, लेकिन द्वादश स्थान में जब होता है तो पॉजिटिव तो देता है, गुप्त शत्रु का नाश कर देता है, और छठा स्थान में देख के उनको बली भी बनाता है। लेकिन लॉस हाउस में जब एक्टिवेट हो गया, जेल हाउस एक्टिवेट हो गया, हॉस्पिटल हाउस एक्टिवेट हो गया, तो आदमी को क्या कराएगा, तो उसका
फल को अगर देखोगे तो शास्त्रार्थिकृत लाभी ख्यात्या युद्ध प्रिय प्रचंडश्च। देखो बुद्ध भी मेष राशि में आता है तो युद्ध प्रिय, झगड़ा कलह प्रिय और मतलब उत्यक्त और भ्रम रुचि दुढ़स्तिवस्ता क्रियो श्रेष्ठ साहस कर्मा विरह पिता श्रुग व्याधि कांता सत्वयुतः सूर्ये भवति नरेंद्रो सुतंगरेणे नारो जातः। यानी ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, मेरा वोट कोई खा जाएगा, जाके वहां बैठो। और बिना फालतू का कर्मरत, पित्त में वृद्धि, रक्त जनित व्याधि बढ़ जाता है इसमें। और व्यक्ति के अंदर उद्वेग, उग्रता और प्रसिद्ध होने के लिए चेष्टा और बिना फालतू का तर्क करने वाला। तो सूर्य बुध दोनों यहाँ पर आके बैठे और आप इमेजिन कर लो, वृषभ का द्वादश, मीन का द्वितीय और मेष राशि लग्न, खुद अगर लग्न एक्चुअली ममता का है तो वेरी बैडली इम्पैक्ट इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर गोचर पर्टिकुलर। यानी अगर आप देखना चाहो तो इस समय कोई सपोर्ट नहीं है वृषभ के लिए, मेष के ऊपर भी नहीं है, क्योंकि जब सूर्य आता है तो ईगो और बढ़ जाता है, मार देंगे, काट देंगे, थूड़ देंगे, बांध देंगे, हटा देंगे करेगा और अति उग्रता, अति युद्ध प्रिय बना के देता है। तो वृषभ होने से भी लॉस है, मेष होने से भी नॉट गुड है और बुध ऐसे भी षष्ठाधिपति है। तो इन सारे कंडीशन को अगर देखते हैं तो वर्तमान समय में ममता बानों के लिए कहीं से भी बहुत सपोर्टिव एनर्जी दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसी को आप अपना गोचर लगा लो कि अभी जो मैं बुधादित्य योग कह रहा हूं, बुध का मैं इसमें गोचर कह रहा हूं और ये पूर्णिमा का बात कर रहा हूं, तीनों को लेकर। अब ये जरूरत नहीं कि तुला राशि में शुक्र होने से क्या होता है, तो ये तुला में जब शुक्र पटना में पूर्णिमा करता है तो व्यक्ति के सिस्टम को एक तरफा कर देता है। तुला माने जानते हो वजन करने वाला जो है, एक तरफ ओवर पावर हो गया तो दूसरा तरफ डाउनफॉल हो जाता है। एक तरफ अगर डरवा दिया किसी को तो वो और ज्यादा डर जाता है। अब इसी का फल हम लोग देख लेते हैं। उन्नासा व्यायातिख्या वृषभदन तनु भीरुदारो वृषाढ्यो गोभूमौ सूर्यासारो वृषसम वृषणो विक्रमाढ्या क्रियासः भक्तो देव द्विजानां बहुभवजुतः स्त्रीजितो हीन देह धन्याद्यानेक बुद्धिस्तुलीनिः ससधरे बंधु वर्गोपकारी। अब ये जब पूर्ण चंद्रमा हो जाए, तुला में चंद्रमा अगर घुस जाए तो क्या होता है, अब वो वृषभ का छठा में हो रहा है, ऐसा पूर्ण चंद्रमा शुभ ग्रह बन के। तो अगर छठा में हुआ, दो सूर्य का दृष्टि है, अच्छा बात है, लाभ स्थान एक्टिवेट है, अच्छा बात है। ममता का जीतने का भी कंडीशन यहाँ बहुत स्ट्रांग एंड गुड बन के रखा है, क्योंकि लाभ स्थान में शनि बाबा, बट लग्न से द्वादश हो गया तो परमानेंट इनका देखो, इनका जो एग्रावेशन है आप देखना, वृषभ होने से बेल जैसे होता, मेढा है, मेष है, सिंह दिखा के ढूस देंगे बोलता है। तो दैट शनि और मंगल दो ठो लॉस्ट प्लैनेट हाईली एक्टिवेट लग्न से करके रख दिया है। और दूसरा क्या है, मंगल का प्रचंड दृष्टि इस समय उनका धन वाणी परिवार स्थान के ऊपर, तो वाणी में आग लग रहा है इधर। हालांकि तो यहाँ मिथुन का गुरु है लेकिन पावर नहीं। अब इसका फल सुनो, बहु स्त्री के प्रति व्याकुल होने वाला ये चंद्रमा पूर्णिमा में, और ये व्यक्ति के अंदर गोभूमि संपत्ति आदि के पीछे दौड़ने वाला, ये इस समय ब्राह्मण भक्त है, मंदिर बना रही तो उसके प्रति अनुरक्त भक्त जो अभी पूजा पाठ करेगी, और दूसरे का हित करने वाला ये चंद्रमा देता है। लेकिन इसका अब इसके साथ ना गोचर का एनर्जी को जोड़ो कि ये तो देता अच्छा बढ़िया है, लेकिन इसका अधिपति अपने से अष्टम में चला गया, जिसके कारण ये पूर्णिमा बड़ा सुगंध लाभकारी नहीं बन पा रहा है। यानी ऐसा पूर्णिमा को हम लोग, ऐसे चंद्रमा का फल को हम लोग पॉजिटिव नहीं गिन सकते। ये तो हो गया बेस। तो इसमें आप लोग बुध का मेष राशि का फल समझ लिए, बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा फल नहीं है।
चंद्रमा कुछ अच्छा दे देता था, लेकिन चंद्रमा का अधिपति अपने से अष्टम में स्वगृही है, लेकिन शनि का दृष्ट में है। तो ये सब पैरामीटर वर्तमान समय में किसके लिए लाभकारी रहेगा? तो ये सबसे पहला मिथुन के लिए लाभकारी दिखा रहा है, लाभ स्थान में हो रहा है, तो टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम। दूसरा कर्क के लिए और ज्यादा मस्त है, तो उनके लिए भी बढ़िया द्रव्य प्राप्ति योग बन रहा है, कार्य सिद्धि योग बन रहा है कर्क लग्न राशि वालों के लिए। सिंह का यहाँ फटाके फूल बना रहा है, और ज्यादा पेनफुल एंड प्रॉब्लमेटिक बना रहा है। अब देखो, नाम राशि अगर ममता का मोह भी ले लिया जाए और सिंह राशि को ले लेते हैं ना, तो भी अष्टम में शनि और मंगल का इंपैक्ट और नवम स्थान का सूर्य ये कहीं से बढ़िया नहीं दे रहा है, लेकिन उधर से गुरु बृहस्पति से दे रहा है। तो यहाँ पर एक प्रचंड मतलब इस जगह में नाम राशि क्षेत्र में उसको सपोर्ट कर रहा है, तो जिसके लिए ममतावानों के लिए उत्कंप होना, बोला हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ये कंडीशन है। कन्या का ये खेल अष्टम में है पूर्णिमा, तो आवेश आ सकता है, तो उनको थोड़ा सा शांत रहना है, ध्यान वगैरह करना चाहिए, योग वगैरह करना चाहिए। अच्छा देता है ऑकल्ट में वृद्धि, सडन पैसा का गेन, तो इस कंडीशन पे तो अच्छा है। लेकिन अगर आपका कुंडली ठीक ठाक नहीं है तो परेशानी। तुला के लिए तो बोल ही दिया, सप्तम स्थान में हो रहा है, तो बढ़िया यात्रा योग प्रचंड देगा और एक प्रकार कॉम्बिनेशन कोड। लेकिन इस समय अपने जो पार्टनर है उससे थोड़ा सा संभाल के। वृश्चिक का छठा स्थान टॉप गुड बेस्ट मस्त है, लेकिन जो वृश्चिक वालों को अभी ठोकाई पिटाई चल रहा है पंचम शनि का, उनके लिए बेस्ट नहीं। बहुत सारे वृश्चिक वालों का संतान पीड़ा, संतान से बाधा, पेट का बीमारी, मानसिक अशांति, घर परिवार, दाम्पत्य, जवाई माने क्या बोलते हैं, दामाद बेटी का पीड़ा। धनु का पंचम स्थान संतान की कंडीशन पे, तो उनके लिए अच्छा है, ज्ञानवर्धन योग दिखाई दे रहा है। मकर का चतुर्थ स्थान में हो रहा है, तो ये जो इस समय अगर आप देखोगे मकर राशि का चतुर्थ स्थान में सूर्य बुध बुधादित्य और दशम स्थान में चंद्र, पूर्णिमा का इंपैक्ट, बुधादित्य का पूर्णिमा है, तो यात्रा योग के साथ कई सारे बड़े निर्णय लेने का योग बन रहा है। किसी किसी को घर इत्यादि का रुचि बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा पूर्णिमा में थकावट या फिर आलसपन को भी बढ़ा सकता है। चाहेंगे जाने के लिए, चाहेंगे करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाएंगे, पड़े हुए रहेंगे, बैठे हुए रहेंगे। कहीं से शुभ समाचार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा सूर्य अष्टमाधिपति मन के स्थान में होने के कारण और इसमें पूर्णिमा होने के कारण बिना फालतू का बातचीत में टाइम बिगड़ के जा सकता है, और बनते बनते आप कोशिश करोगे हो जाएगा, लेकिन बाधा देने वाला रहेगा। मन में थोड़ा सा नेगेटिव भाव आ सकता है, तो ऐसे कंडीशन पे कोशिश ये करना, चाहे कितना भी नेगेटिव हो जाए, रूंध के आगे बढ़ेंगे और करेंगे, इस भावना रखोगे तो आपके लिए सफलता मिल सकता है। तो ये पूर्णिमा का मकर के लिए। कुंभ और मीन के लिए ऑलरेडी बता दिया। देखो, कुंभ के लिए तो बहुत टॉप गुड बैंड है, बेस्ट है, इसमें कोई चिंता नहीं है। तृतीय स्थान का खेला है यहाँ पर कुंभ से। लेकिन मीन वालों के लिए ये जो 2 और 8 एक्टिवेट हो रहा है, ऐसे क्षेत्र में थोड़ा बहुत सावधानी के साथ मैंने अपना क्या बोलते हैं उसको, कोई भी निर्णय इत्यादि जब ले रहे हो तो सावधान लेना चाहिए। तो ये तो आपका बेसिक बात हो गया, पूर्णिमा बुधादित्य। देखिए, इसमें अगर बेसिक फल देखेंगे तो बहुत बढ़िया नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है? कारण इसलिए है कि मेष लग्न राशि का इस समय देखो, अगर आप इसी को जोड़ दो, मैं जो गोचर बता रहा हूं, पकड़ लो, मेष राशि, मेष लग्न ममता बनर्जी का है और वृषभ है, अगर है तो आपसे झूठ तो नहीं पता, तो वो अपने से द्वादश लॉस हाउस एक्टिवेट, वृषभ भी है तो आपसे उससे द्वादश में सूर्य बुध बुधादित्य योग,
तो दोनों लॉस हाउस हाईली एक्टिव है। नुकसान, लॉस, व्यय, खर्चा, जेल, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, यानी एनर्जी डाउन में जा रहा है, जिसके कारण पूरा होल ओवर द इलेक्शन अगर ममता बानो का जितना सारा आप वीडियो देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं से आपको लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस का ही नजर रहता है। तो ले देखे मकर राशि वालों का ये बुधादित्य योग और पूर्णमी एक उत्तम फलदायी कंडीशन में दिखाई दे रहा है, और कुछ मिथुन का, यानी किसी को मिले नहीं मिले, मिथुन को बहुत अच्छा मिलता हुआ, कर्क को बहुत अच्छा मिलता हुआ, मकर को बहुत अच्छा मिलता हुआ, ये दिखाई दे रहा है। ये तो था आपका गोचरीय ग्रह फल। बुध का इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसका मैं जो आपको क्लियर बता रहा हूं कि उसका लॉर्ड उससे द्वादश में, युद्धरत अवस्था में। तो इंपोर्टेंट फैक्टर क्या है कि बुधादित्य योग मेष लग्न राशि में बहुत फेवरेबल होने वाला था, लेकिन उसका लॉर्ड मंगल शनि के साथ युद्धरत और उससे द्वादश में बहुत वनरेबल कंडीशन यहां पर बिल्डअप हो रहा है। ये जिसके कारण इतना अच्छा ग्रह योग है बुधादित्य योग विद पूर्णमी, लेकिन फल टाइम फिश, बाबा जी का ठुल्लू। हाँ ठुल्लू, हाँ आगे सुनो। अभी हम पहला बात डिस्कशन करते हैं 20 मई 2011 इस कुंडली के अनुसार, जो जिस समय तृणमूल कांग्रेस पावर में आया, उस समय में अब देखो सारा एक एक घर विश्लेषण करूं तो बहुत लंबा सारा बात हो जाएगा, नहीं कर रहा हूं, और कोई मतलब का नहीं है क्योंकि वो तो पास्ट हो चुका है। लेकिन मेन कलकत्ता, बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो कोई सत्ता परिवर्तन जब होता है, तो मैं सब ग्रहों को ढूंढा, बैठ के ना बहुत चिंतन किया कि यार ऐसा क्या है जो इस समय बीजेपी आने का योग दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या है जो इस समय कोई सत्ता परिवर्तन, या तो कहीं ना कहीं हैंग सरकार हो जाए, कोई किसी को स्पेशल मेजोरिटी नहीं मिले, इंटरनल इलेक्शन पुलिंग और एक्सटर्नल जो बाहर जो कुछ भी सोशल मीडिया में हो हल्ला हो रहा है, ये तो पहले कंफर्म होना चाहिए क्या कलकत्ता में परिवर्तन दिखाई दे रहा है इस समय, और कब कब परिवर्तन, ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंजेस। तो उसमें उस चेंजेस के समय में ग्रह गोचर स्थिति को देखें। सबसे पहले जब कांग्रेस से कम्युनिस्ट में आया तो 14 जून 1977 का कुंडली आप निकालोगे, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, देखो वृषभ में शुक्र था। बोले शुक्र क्यों ले आए, शुक्र को लाने में क्या क्योंकि यही टाइम जो है जब कम्युनिस्ट पावर में आया, उससे पहले कांग्रेस में था, और कम्युनिस्ट जो लंबा समय तक खींचा और उसके बाद उसको ठुकाई पिटाई पड़ा, तो शनि उस समय, शनि और राहु जस्ट घर छोड़ के एक एक डिफरेंस लाइन पे रहते थे, यानी श्रापित योग खत्म होने के बाद शनि और राहु 30 डिग्री डिफरेंस में एक घर को ब्लॉक कर रहे थे। अब आज का कुंडली को देख लो, आज का कुंडली में शनि और राहु उसी प्रकार डिग्री डायरेक्शन दोनों को देखोगे तो 30 डिग्री डिफरेंस में है। उस समय कन्या और कर्क में थे, ये 77 का बात कर रहा हूं, जलीय राशि और भूतत्व राशि में। अभी जलीय राशि में शनि बैठा है, लिंक फैक्ट नहीं बन रहा है, मानता हूं, लेकिन जब परिवर्तन बेंगल में होता है तो उस समय मीन में केतु बैठा था 1977 में, वर्तमान का केतु सिंह में बैठा हुआ है और राहु कुंभ में बैठा हुआ है। तो ये घर जब जब एक्टिवेट हो रहे हैं तो एक परिवर्तन हो रहा है। आगे देख लेते हैं 2011 में श्रापित योग लगा था मेष लग्न राशि के ऊपर। मेष राशि में बुध था 2011 में, आज के डेट में मेष राशि में बुध है। यही कुंडली जो ममता बानो को इतना ऊंचा उठाया, राहु और शनि का श्रापित, आज शनि द्वादश में है, बुध 2011 20 में 2011 जहां था आज के डेट में वही है, शुक्र जहां था आज का डेट में शुक्र भी वहां है छोटा प्लैनेट, लेकिन बड़ा निर्णायक ले रहे हैं ये लोग।
यानी ये जो टोटल स्टोरी है, इसमें अगर मेदिनी ज्योतिष यूरेनस नेपच्यून प्लूटो 1977 उसको देखोगे तो यूरेनस नेपच्यून तुला और वृश्चिक में थे, और जो नेपच्यून का जो कंडीशन था वो यूरेनस नेपच्यून बता दिया प्लूटो। सो दिस प्लूटो प्लेसमेंट यहाँ पर मतलब ये जो सिंह में था, एक चेंजेस आया 1977 में। अब 2011 ममता जब पावर में आई तो नेपच्यून था मिथुन में और प्लूटो था कर्क में और यूरेनस था मकर में। ऐसे कंडीशन पे यहां कोई भी प्लैनेट अगर इस परिवर्तन को दिखा रहा है तो एक ही डिनोट कर रहा है, दैट इज श्रापित योग। श्रापित योग से शुरू हुई थी, अभी आकाश में शनि से द्वादश में राहु, राहु से द्वितीय में शनि, बोथ आर क्लोज कंजक्शन दिखा रहे हैं। बुध मेष का चेंज दिखा रहा है, शुक्र वृषभ और मिथुन का चेंजेस दिखा रहा है। तो ये कुंडली तो कह रहा है, वर्तमान समय में भी आकाश का ग्रह गोचर जो 2026 का कुंडली को अगर देखते हैं तो यहां भी एग्जैक्टली ऐसा ही प्लैनेट, यानी ये कह रहा है कि हाँ वेस्ट बंगाल में परिवर्तन होगा। ये तो गया ग्रह गोचर से। मेरा जो डाउजिंग रॉड है उसको मैं चलाया और पूछा, यार बताओ कलकत्ता में बीजेपी आएगा? बोला हाँ आएगा। लेकिन मेरा जो तंत्र गुरु उनको जब पूछा तो बोले संभावना ममता बानो का भी है। मैं अपना मत नहीं रख रहा हूं, मैं केवल ग्रह गोचर स्थिति, इसमें मेरा क्या बहादुरी है। और अगर हम लोग मैं ग्रह गोचरीय के साथ डाउजिंग स्टिक के साथ अगर प्रश्न कुंडली को भी मैं जब देखा पूछा तो जैसे वर्तमान समय में अगर प्रश्न कुंडली का क्वेरी हम लोग अगर कर लेते हैं कि बताओ, इसका भी एक शायद वीडियो दिया था मैं। तो वर्तमान समय के अनुसार जो परिस्थिति बन रहा है इस समय, आकाशीय ग्रह गोचरीय लग्न और स्थिति को हम लोग विचार करके ये देख सकते हैं क्या इस समय हो सकता है। हालांकि ये तो नहीं लगेगा क्योंकि बस एक खेल में मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि ये तो देखो प्रश्न कुंडली को अभिवर्तन देखेंगे तो कन्या आने से क्या होता है, द्विस्वाभाविक राशि होता है, तो ऐसे में 50-50 कहते हैं। और यहां से इसका अधिपति अपने से अष्टम में जाके बैठा है तो बाधा दे रहा है, और हो रहा है चंद्रमा का लाभ स्थान का आके, शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है, शनि का यहां पर प्रचंड दृष्टि है। ये कंडीशन है। तो हम लोग प्रश्न कुंडली के अनुसार 50-50 में जाएंगे। एक बार टारो कार्ड का ऑलरेडी दिया था, किसको कैसा कार्ड मिल रहा है। तो पहला प्रश्न हम लोग पूछ लेते हैं। इलेक्शन हो चुका है इस बार टारो कार्ड भगवान बीजेपी वालों के लिए 56 इंच के लिए क्या बीजेपी सरकार करेगा। और यहां पर कार्ड आ रहा है डेथ। डेथ एक नया शुरुआत का भी कार्ड है, लेकिन रिवर्स आया है, इसको भी ध्यान देना। नो का रिवर्स भी आया है। अच्छा, क्या ममता बनर्जी का 2 हाथ से और एक कार्ड गिर गया, और यहां पर उत्तर आ रहा है हां का रिवर्स। कितना भयंकर रूप में। अच्छा, यहां 8 शनि, हां का रिवर्स नहीं होता है। कैसे? देखो टारो कार्ड भी बड़ा परेशान में पड़ा हुआ है, और यहां नहीं का उल्टा हां होता है। अब जब ये स्पिरिचुअल पावर लोग अगर ऐसे हो रहे हैं, कोई क्लियर आंसर नहीं दे रहा है, चलो बानों के लिए एक और एक कार्ड गिरा है। बानों के लिए, ममता बानों के लिए हाँ द चैरियट आया है। तो अब ये वीडियो है प्रमाण। आई थिंक आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे मेरा बात से, आशा करता हूं। और कंफ्यूज के लिए नहीं बनाया, कंफर्म के लिए बनाया। मेरे मन में भी क्वेरी था
तो ग्रह बीजेपी के सपोर्ट में है। अगर उनका राशि को देखेंगे, यहाँ बीजेपी का कुंडली है, बीजेपी का बनाया था, हाँ बीजेपी 6 अप्रैल 1988 वृश्चिक का कुंडली है। वृश्चिक से छठा में वो पूर्ण ग्रहण छठा का स्थान में सूर्य है, अजय और जीत और मतलब राज सिंहासन योग बना के रखा है एज पर बीजेपी कुंडली। बट शनि इज नाउ इन पंचम और मंगल दोनों बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन गोचर सपोर्टिव कहेंगे। यहाँ पार्टनरशिप में शुक्र है और ममता का यहाँ बनाया था, देख लीजिए, ये मेष लग्न वृषभ चंद्रमा और इसका द्वादश एक्टिवेट है। तो दिस इज ऑल अबाउट तृणमूल कांग्रेस, हाँ, इसका मकर चंद्रमा। तो ये दोनों को अगर देखेंगे तो तृणमूल के लिए बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, तृणमूल का कुंडली के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूं, मेरा जो कंडीशन यहां पर ये सब कार्ड और डाउजिंग, अब तक मेरे को जो पॉजिटिव रिजल्ट मिला है वो बीजेपी के सपोर्ट से मिला है, और ये कार्ड और बाकी स्थिति वो तृणमूल की तरफ जा रहा है। इसमें एक कंफ्यूज कंडीशन खड़ा करके रखा है, लेकिन मेरे हाथ से जब ये जो कार्ड गिरा ममता बानो के लिए, अपने आप ये कुछ निर्णायक कर सकता है। तो देखिए क्या होता है आंसर। यहां भी मेरे को हम मीमांसा कर रहे हैं, ग्रह सपोर्ट है, टारो कार्ड ममता के तरफ जा रहा है, डाउजिंग स्टिक और एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन आंसर वो 56 इंच की तरफ जा रहा है। प्रश्न कुंडली 50-50 में लाके रख दिया है। यानी मैं जो सोचा था कि इस समय, देखिए पूजा पाठ करके बैठा हूं, क्योंकि ये दिन भर मेरे को दिमाग में घुस नहीं रहा था बात, खुद इसमें जितना सारा फोकस करूं और ज्यादा कंफ्यूज। तो जब ग्रह टारो और डाउजिंग सबको ही कंफ्यूज कर रहे हैं, तो चलिए फिर मैं भी इंतजार कर रहा हूं क्या होने वाला है मई 4 को। तो एनीथिंग इट में भी एक एनालिसिस एज पर दी आपके जो सबके मन में बड़ा सारा कंफ्यूज था, ये तो और ज्यादा कंफ्यूज बढ़ा दिया वर्तमान कंडीशन पे। मैं सोच रहा था कि मैं निकाल दूंगा आंसर, नहीं, लेकिन द प्लैनेट नॉट अलाउड मी आई थिंक, क्योंकि ये और ज्यादा कंफ्यूज करके रख दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसा कार्ड गिरा, लेकिन एज पर एस्ट्रोलॉजी 56 इंच की तरफ गेम है और एज पर बाकी चीज ममता की तरफ गेम है। एक पॉजिटिव पार्ट हुआ है कि देखो, हाँ एक बात और बता देता हूँ। आप देखना, ममता बानो का मैं देख रहा था, वो बगलामुखी के पास गई थी शायद आई डोंट नो। तो बगलामुखी के पास जाना मतलब बड़ा पावर है, लेकिन बगलामुखी को न्यूट्रल करने के लिए 56 इंच उधर त्रिशूल और डमरू उठा के हिला रहा था, तो उसको न्यूट्रल कराएगा। यानी यहाँ पर खाली लोग नहीं लड़ रहे हैं, ग्रह नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पर माँ बगलामुखी और उधर भोलेनाथ, वो काशी विश्वनाथ भगवान भी त्रिशूल लेके खड़े हैं। ये बेसिक बात है। सो एक चीज और, ये बात खत्म होने के बाद एक बात और कहूंगा। बंगाल का इलेक्शन तृणमूल कांग्रेस बीजेपी इलेक्शन का वर्तमान का जो पोल चल रहा है, एग्जिट पोल क्या बोलते हैं, एग्जिट पोल जो भी, जीतेगा कौन, कौन जीतने वाला है, ये जो प्रश्न, स्वाभाविक बात है, एक पेचीदा प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो एस्ट्रोलॉजी, टारो और बाकी विधाओं से हम लोग कुछ मीमांसा ढूंढने के लिए निकाल रहे थे, उत्तर मिला नो डाउट, लेकिन कंफ्यूज करके रख दिया। इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है, होता है। बट एक चीज और दिखाई दे रहा है यहां, जिसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है। सच झूठ मैं भी देखने नहीं गया,
यहां पर एक कार्मिक न्याय काम में आता है। कार्मिक न्याय क्या है? बॉडी लैंग्वेज ऑफ ममता बानो का क्या है? पूरा इलेक्शन में अगर आप कहीं भी देखोगे तो ममता बानो के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बल्कि झिंझड़ाहट, झिंझड़ापन, एक जो शांत, मौन, स्थिरता जो एक पॉलिटिकल लेवल के आदमी को दिखाई देता है, वो नहीं था। एक अशांत, एक उग्रता और एक प्रकार का पागलपन भी कह सकते हो। मतलब एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे कोई पीछे से नहीं है जो उसको समझाए, सिखाए, बुझाए। और हमेशा याद रखिएगा, राजनीति में, कूटनीति में या जीवन के कोई भी क्षेत्र में अगर आपके पीछे कृष्ण नहीं है तो अर्जुन कितना भी तीर चलाए, कर्ण से महान तीरज्ञ तो कोई नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली हार गए क्योंकि मानने सुनने वाला कोई नहीं था। ये एक पहला पार्ट, ये एनालिसिस है। तो ममता के लिए शायद ऐसा होगा, ये पार्ट समझने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर हम लोग देखते हैं, कर्मफल। बिना आग का तो धुआं नहीं होता है। और आज के डेट में जिस प्रकार ममता बानो बेचारी बदनाम है, बेचारी शब्द लगा रहा हूं, महिला है, हम ज्योतिष किसी को तो निंदा नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या है, उसका वीडियो बानो बानो देख देख के ना हमारे मुंह में भी बानो घुस गया है। ऐसा कोई, मुझे नहीं पता वो बानो है या बनर्जी है, हम देखने गए नहीं। लेकिन उसका जो घंटी ऐसा ऐसा बजाना और नारियल को उल्टा ऐसा फेंकना और वो जो आरती कर रही थी ऐसा ऐसा करके, कोई हिंदू औरत ऐसा नहीं कर सकती। मतलब जो हम लोगों का इधर झोपड़पट्टी इस्लाम एरिया में भी रहते हैं ना, वहां से भी एक औरत को लाओगे तो उसको भी पता है कि आरती कैसे घुमाया जाता है, घंटी कैसे बजाया जाता है, संग कैसे बजाते हैं। और इतना बड़ा सीएम अगर नहीं जानती है तो डाउट लगता है कि पता नहीं शायद ये क्या है। तो जो भी है, मेरा यहां पर विचार है, जीते हारे अलग बात, लेकिन जो कर्म फल है जिसको लेके इतने सारे लोग ममता बानो को बदनाम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर का रेप एंड मर्डर केस हो या उधर वो जो सिंगूर क्या है उधर का केस हो, जमीन वगैरह मछली का खेती के लिए और सब बंदूक सब रखे थे, पुलिस गया उससे निकाले, ममता बानो चुप थी, उनको निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने गई थी। और ये जो जितने सारे लोगों के अंदर आक्रोश है, जो बूढ़ी औरत लोग रो रही थी ममता बानो के लिए, जिसका बेटा बेटी को मर्डर कर दिया गया, शायद वो एक बूढ़ी औरत बोली कि मेरे को घर नहीं मिला है, जिसके लिए उसको मर्डर कर दिया गया। और दूसरा जो तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है और दादागिरी, गुंडागिरी और बोबाल का कारण चल रहा है। तो कलकत्ता का भूमि अगर पाकिस्तान होना होता तो 1947-45 वाला जो बंगाल फाइल के जैसे कंडीशन बना था उस समय हो जाता। ये सब कहने का तात्पर्य यह है कि पाप का घड़ा तो भरता है, पाप का घड़ा भरेगा। और शिव जी उधर से डमरू और त्रिशूल दिखा रहे हैं। और यह स्थान काली का स्थान है, दक्षिण काली का स्थान है, दक्षिणेश्वर काली का स्थान है, महाकाली का स्थान है, महाश्मशान भूमि है, गंगा तट है। और मैं देखा हूं, आप बिलीव नहीं करोगे, विगत 2-4 कलकत्ता में मेरा कथा हुआ, मैं गया था। और जब आसाम इत्यादि में भी गया, विगत 5 साल में गंगा जी के किनारे जितने सारे हमारे मूर्ति हैं, काली माई का मूर्ति, और वो वहां पर जो जो पूजा होता है वो सारा मूर्ति गंगा जी के घाट के ऊपर रख दिया गया है, विसर्जन नहीं हुआ है। और मैं कई बार बोला हूं, वास्तु के अनुसार अगर कोई मूर्ति ऐसा जो आप घर में रखे हो और पूजा नहीं कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी के जगह में भयंकर नेगेटिव एनर्जी एमिट करता है और इनको विसर्जन कर देना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि सब करो, ये देवी देवताओं का फोटो, मूर्ति, यंत्र, इनके साथ छेड़खानी मत करो। और ममता बानो वही गलती की है, विसर्जन करने नहीं देती है। वो बीजेपी को रामनवमी का झांकी निकालने दिया नहीं दिया वो मैटर नहीं है, लेकिन जितने सारे लोग पूजा पाठ कर लेते हैं उसके बाद अगर मूर्ति विसर्जन नहीं होता है और रोड के किनारे बैठा है, उसके ऊपर कुत्ता सुसु कर रहा है, उसके ऊपर वो टोपी वाले मुचमुंडे गुंडे, जिसका मुछ नहीं उसका कुछ नहीं,
वो जो मुचमुंडे गुंडे हैं उसके ऊपर जो जो करते हैं क्या बताएं आपको, देख के सहन नहीं कर सकते हो। हम लोग यहाँ से गए हैं, हमारा तो ये, अगर यहाँ होता तो फिर हाथ पैर काटते, लेकिन वो कलकत्ता है, हम एक आगंतुक होके गेस्ट होके गए हैं वहां पर, क्या अपना दादागिरी वोकाल दिखाएं। तो वो लोग जो करते हैं क्या बताएं वो सब, मतलब बोलने में भी डर लगता है, मतलब गंदा लगता है, डर क्या लगेगा, गंदा लगता है। तो ये जो कर्म वहां पर हुआ है, ये पोल्यूशन के नाम पे गंगा जी में मूर्ति मत डालो, मूर्ति खड़ा करके रख दो, इत्यादि इत्यादि जो भी सब हुआ है, क्या उसका कर्म का परिणाम फल नहीं मिलेगा? अगर ये ममता बानो जीत जाती है, तो अगर ममता बानो हार रही है, हारने का संभावना, अगर मैं सारे ग्रह गोचर, वास्तु, टारो और डाउजिंग को सब मद्देनजर रखते हुए, मेरा गुरु जी का डायलॉग तो ममता बानो की तरफ है, एक गुरु का, सभी गुरु का नहीं। तो प्रश्न तो यही आएगा, क्या ममता बानो को कर्म का फल नहीं मिलेगा? इस 15 साल में जो एक औरत पूरा सिस्टम को एक तरफा करके लेके गई है। दूसरा एक मीमांसा दे रहा हूं, सुनना। मालिका शास्त्र में बताया गया है, उत्तरे गाजीव दक्षिणे साजीव पूर्वे न रहिबे केही, मतलब वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का स्टार्टिंग पीरियड से लेके बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, आसाम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, अप टू नेपाल, म्यांमार, साफ हो जाएगा, कोई एक जिंदा नहीं रहेगा। पूर्वे न रहिबे केही नहीं, इस अर्थ है कि एक भी नहीं मिलेगा, आदमी जलान्नब हो जाएगा। दो कारण के लिए, एक तो समुद्र में जब वो लंजा तारा गिरेगा तो पानी उठेगा, दूसरा गंगा जी से जब ग्लेशियर मेल्ट होगा तो पूरा पानी चारों तरफ खेपेगा, तीसरा ये है कि समहाउ आकाश से आग गिरने वाला है, चाइना अटैक करेगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारा मालिका में बताया गया। तीसरा ये है कि जब काली माँ हम्बा रड़ी करेगी, जो हम्बा हम्बा रंबा रंबा गंबा गंबा बोल रही है, और या एक बात और भी कहता हूं कि उड़ीसा का सारा गाय अगर कोई खा गया तो कलकत्ता खा गया। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, टोपी छाप वालों को भी नहीं दे रहा हूं, ये हम्बा हम्बा को भी नहीं बोल रहा हूं। ग्रह गोचर है, ग्रह का खेल, हम ज्योतिष लोग क्या कर सकते हैं। कलयुग कांत है, कली का फिल्म देख लो, और एक हाँ बढ़िया फिल्म, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ब्रह्म युगम, उसमें कली का और माया का और बाल का और क्या नाम है उसका, बहुत अच्छा समझ तो नहीं पाओगे, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, लेकिन अगर आपको मालिका का बेस क्लियर है और कली का बेस क्लियर है तो उस फिल्म को कुछ पकड़ सकते हो। जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं होता है वो दिखता है। यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट आता है ममता के लिए कि ममता कागज फाड़ दी थी बांग्लादेश को भगाओ बोल के, वो आज बांग्लादेश के सपोर्ट में है। तो दो कारण से हो सकता है, या तो ममता बनर्जी सुपर हीरोइन अपना विनाश करके अगर बांग्लादेश को भगा रही है, एक पार्ट है। आप, मुझे नहीं पता आप कुट्टी राजनीति को कितना समझोगे, नंबर 4 वाले मेरा बात समझ सकते हैं कि ममता बानो देखी कि अगर मैं इनको रिक्वेस्ट करूं और ये लोग आके नहीं बांग्लादेशी को भगाए तो हमको फिर यहाँ विलियन का रोल लेना है। कैकेयी को ले लो, कैकेयी राम को बहुत प्यार करने वाली थी, मंथरा और प्यार करने वाली थी, लेकिन कैकेयी देखती हैं कि अगर मैं सिंपल होके बात को छोड़ दूं तो राम फिर विश्व का जिसके लिए धरती पे आए वो काम नहीं करेंगे। तो यहां पर कैकेयी को विलियनी बनना पड़ा। वो जो जितने सारे सबरी थे, जंगलवासी थे, से लेके रावण तक का विनाश, मरीच जो भी उनका सबका खत्म करना। तो राम को अगर राम बनाना है तो कैकेयी को विलियन बनना पड़ेगा, फीमेल नेगेटिव कैरेक्टर में आना पड़ेगा। कैकेयी कोई छोटा मोटा नहीं थी, बहुत विदुषी, यार जिसका बेटा भरत, उसका माँ क्या हो। लेकिन रामायण में जनरली उसको एक नेगेटिव कैरेक्टर में डाल दिया गया है, मंथरा को भी एज इट इज, लेकिन इसके पीछे सरस्वती माता का हाथ था बोलते हैं। तो ये भी एक पार्ट है। तो यहाँ दो पार्ट आ रहा है, एक कर्मफल का भोग, यानी अगर ममता हार रही है तो उसका जो नाक के नीचे जितना सारा कर्म हुआ उसका परिणाम, और दूसरा पार्ट है कि अगर अज्ञानता पूर्वक, मुझे नहीं लगता है, देखो काहे कह रहा हूं ना, ममता का कुंडली बहुत स्ट्रांग है, उच्च का बृहस्पति है यहां पर, देख लो, उच्च का गुरु, दूसरा उच्च का शनि, तीसरा उच्च का चंद्रमा,
यहां पर केवल 2 जगह में पॉइंट है। एक है खर महीना का रवि सूर्य, और अगर मेष लग्न का कुंडली यहां पर बैठ रहा है तो सप्तम का शनि, और अगर चंद्रमा को देखो तो चंद्रमा से पंचम का शनि। अगर वृषभ का चंद्रमा, अगर ये कुंडली सच है तो आई डोंट नो, दैट कुंडली आर नॉट सो राइट। तो अदरवाइज रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट ममता बनर्जी जैसे कुंडली मिलता है, लेकिन कर्म का गलत करना, जो इनका कर्म फल के लिए जिंदगी में सब कुछ कमाया, आखिरी में बदनाम, आखिरी में निंदा, आखिरी में एक विलियन का रूप में खड़ा करना पड़ रहा है। आज एक नेगेटिव कैरेक्टर के हिसाब में आज खड़ा करना पड़ रहा है। जिंदगी भर का कमाया मान सम्मान इज्जत रुतबा मान प्रतिष्ठा तुष्टिकरण के नाम पे, और मतलब एक तरफा के नाम पे, और सारे लोगों का आंसू, बहुत सारे लोग उसको लेके अभिशाप दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाग जाए, अच्छा मतलब वहां से मुक्ति पाना चाहते हैं। सच झूठ मुझे नहीं पता, दैट वीडियो आर अवेलेबल इन द नेट एंड सम लिटरेचर्स आर अवेलेबल, ऑन दैट बेस मैं ये बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट है, एक तो कर्म फल ऑफ ममता बनर्जी, और दूसरा एक प्रश्न यहाँ पर आता है, अगर वो कैकेयी जैसे मैं विलियन हो जाऊं लेकिन कलकत्ता और बंगाल बच जाए, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। और तीसरा, अगर ये जानबूझ के इस प्रकार का काम कर रही है तो क्योंकि ज्ञानी है बृहस्पति, जिसका उच्च परम ज्ञान योग देता है, भयंकर, क्या बताएं। लेकिन आप जो उसका हाथ भाग चाल चाहन स्लीपर में और कच्चा साड़ी में घूमती है, वो दरिद्र योग भी बनता है। आई डोंट नो बस लग्न क्या है, जो दिखा सच झूठ, एस्ट्रोलॉजी में झूठ नहीं बोला जा सकता, दैट अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स, उसी हिसाब में बात कर रहा हूं। नहीं तो अदरवाइज इस कुंडली को देखोगे, अगर जो मेरे पास है, चंद्रमा से छठा का शनि, महालक्ष्मी योग, प्रचंड लक्ष्मी योग है, और यहाँ शनि से पंचम का मंगल, तो यार ऐसा रेयरेस्ट और रेयरेस्ट आदमी जन्म होता है इस दृष्टिकोण से। लेकिन बिगड़ कहां गया, कर्म में, तो जिसके कारण आज के डेट में, लेकिन कोई बात नहीं, अगर जीत जाती है तो सारा कुछ फिर साफ सुथरा हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो भी एटीट्यूड बिहेवियर पैटर्न अभी दिख रहा है, हम लोग उड़ीसा में बोलते हैं बुढ़ी गला गुड़ो तोड़को तोड़को विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये जो दिखाई दे रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज एंड सिचुएशन एंड सिस्टम, ये पॉजिटिव वासना नहीं दे रहा है। तो आगे आगे देखते हैं क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन बन रहा है। तो अगर ये कर्मफल है तो परिणाम तो मिलेगा। अब इसमें से थोड़ा सा आगे और लेके चलूंगा आपको। वर्तमान कालखंड में अगर आप देख सकते हो, अगर आपका आंख है, कमेंट करोगे, ट्रोलिंग वाला डायलॉग है तो अलग बात है। एक अमृत काल चल रहा है, 500 साल के बाद राम मंदिर बना, और मुगल और अंग्रेज पीरियड विगत 250, 500, 700 साल पीरियड के बाद आज कोई हिंदू, आज कोई सनातनी मुंह खोल पा रहा है, नहीं तो सब कुंदा बन गए थे, कष्ट सह लेते थे। कल तक सहिष्णु हिंदू माना जाता था, हाँ ठीक है, क्या करेगा, अरे बंगाल ले जाएगा, ले जाओ, पाकिस्तान ले जाएगा, ले जाओ, जिहाद करेगा, कर लो, लब जिहाद करेगा, बेटी उठी ले जाएगा, ले जाओ, डरते थे। आज आप देख लो, पता नहीं इनको कौन सा इंजेक्शन कल्कि भगवान का लगा है, रुद्र भगवान सदाशिव महाकाल का लगा है। ये लोग खुलेआम ओपनली, जिनका बारे में विरुद्ध में एक शब्द कहने के लिए लोग डरते थे, जिनका तुष्टिकरण करने करते भारत स्वाधीनता से वर्तमान 60, 70, 80 साल तक चला, आज 56 इंच से लेके बुलडोजर बाबा से लेके मामा, असम का मामा तक, सबके अंदर, मेरा कान में मैं कभी सुना नहीं था जो डायलॉग, वो सब डायलॉग मिल रहा है। तो अंदर कोई ना कोई तो एनर्जी काम कर रहा है, कोई ना कोई एक तो जागरण हुआ है। तो जहां पर कलकत्ता जैसे स्थान, मैं जाता हूं क्योंकि मेरे घर से 6 घंटा का रास्ता है, मैं देखा हूं वहां हिंदुओं को भीगी बिल्ली और घौरा कुत्ता जैसे रहते हैं, डरते हैं। आप विश्वास करोगे, मैं जिस जगह में रहता था उसके सामने एक तो कल्लू कल्लन कलिया का घर,
उसके सामने दारू वाला उसका घर के सामने दारू बेच रहा है इल्लीगली, लेकिन जी में दम नहीं है एक शब्द कहने के लिए। खुला दारू बिक रहा है, खुला गांजा, ब्राउन शुगर और क्या क्या सब बिक रहा है। और चल के हम गंगा जी स्नान करने जाते हैं और मार गांजा ब्राउन शुगर सब पी रहे हैं, कोई ओरिट नहीं। और मैं कथा करने के लिए गया था, मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ और सामने बड़े बड़े गायों को काट के टांग दिए हैं, किसी माय का लाल में दम नहीं एक टक कहने के लिए। तुष्टिकरण था। और आज के डेट में अगर ये परिवर्तन हो गया तो मैं जरूर कहूंगा कि ये शंखनाद हो चुका है कल्कि भगवान का, अमृतकाल का रियल इंपैक्ट हो गया है। अगर अमृतकाल सत्य है, अगर कल्कि अवतार सत्य है, और अगर हिंदू जागरण सनातन जागरण हो गया है, तो लिख लो बीजेपी जीत रहा है। नहीं, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। जिस दिन बीजेपी पूर्ण गोरक्षा कर देगा, जिस दिन गांव गांव में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम लगा देगा, शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम निकाल देगा, मैं उस दिन सब कुछ छोड़ के बीजेपी में मिल जाऊंगा कि उसके बाद और भारत को कोई नहीं हरा सकता। और नहीं है तो फिर मेरा बीजेपी पार्टी नहीं है, ओपनली बात करता, मेरा कोई पार्टी नहीं है। और जरूरत पड़ा तो मालिका में बताया गया है कि एक और पार्टी बहुत जल्द निकलने वाला है, गदा पार्टी, बीजेपी को काउंटर करेगा। बीजेपी का कुंडली भी अच्छा नहीं है, बड़ा खतरनाक कुंडली है। यहाँ बीजेपी 6 अप्रैल 1980 का कुंडली मार के देखना, यहाँ पर ना अंगारक, राहु शनि, श्रापित, गुरु चांडाल भयंकर अवस्था में, कुछ भी कर सकते हैं, इनसे बच के रहना। बीजेपी अगर कल अपने पे आ जाए ना, और इसीलिए मैं डर रहा हूं, जो पाप कमाएगा, अभी तक नहीं कमाया है लेकिन आने वाला समय में, और कमा भी चुका है, जो भी आप सुनोगे तो बहुत सारा कमाया है, और उसका भी पाप का घड़ा जब भरेगा तो अभी से एक नया पार्टी, और जरूरी है, लेकिन ऐसा पार्टी नहीं, गुरुकुलीय राजनीतिक पार्टी जो, क्योंकि आज डॉक्टर बनने के लिए 5 साल, इंजीनियर बनने के लिए 5 साल, नेता बनने के लिए 1 साल भी नहीं। तो मेरा तो ड्रीम सपना है, मतलब मेरा लीडरशिप, संजय जी 75 लीडरशिप डेवलपमेंट चैनल देख लो, और ये जो राजनीति चैनल खोला हूँ संजय जी 75 ट्रू पॉलिटिकल ट्रेनिंग, राजनीति जियो पॉलिटिक्स जो चैनल खोला हूँ, इसका लक्ष्य यही है कि शायद मेरे इस भाषण के इस वीडियो के माध्यम से किसी लोगों तक मेरा बात पहुंच जाए कि हम लोग गदा पार्टी खोलते हैं, अगर कल्कि भगवान का साथ देना है। हालांकि बहुत दिन तक भारतवर्ष में और गणतंत्र रहने वाला नहीं है। मालिका का उद्घोष है कि राजतंत्र आ जाएगा, राजा शासन होगा, और ये गणतंत्र जो है सबका गर्दन मोड़ेंगे ऐसा करके, और फिर जितने सारे टोपी छाप हैं, मुचमुंडे गुंडे हैं और ऐसे प्लस वाले हैं, सब या तो मर जाएगा, नहीं कोई मारेगा नहीं, वो तो मालिका का शास्त्र में बताया गया, मर जाएंगे, खत्म। अब जितना सारा फिल्म देख रहे हो ना, जितना सारा फिल्म आ रहा है, ये जो हालांकि आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन जितना सारा फिल्म अभी बिल्डअप होके खड़ा हो रहा है, ये जो फील्डिंग चल रहा है ना अभी, ये कोई छप्पा नीचे नहीं कर रहा है, ये मोटा भाई नहीं कर रहा है, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं कर रहे हैं, ये सारा पीछे प्रच्छद में एक महा कल्कि अवतार का खेल है कि ये फिल्म के माध्यम से, ये जो एआई के माध्यम से इन मुचमुंडे गुंडे और जो कन्वर्टेड हैं भारत में, उनको समझा रहा है कि समझ जाओ और वापस आ जाओ, घर में वापस आ जाओ। और जब मैं अपना 12 हाथ का तलवार निकालूंगा और काटना चालू करूंगा, तो ना किसी का दाढ़ी रहेगा और ना किसी का टोपी रहेगा और ना कोई प्लस लगा के घूमेगा, सब सर्वंग स्वाहा होने वाला है। क्योंकि एक सत्य सनातन युग, सत्य सनातन धर्म ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। मैन मेड जितना धर्म है सब खत्म हो जाएगा। अगर ये सच है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा कोई भी एक डायलॉग नहीं है, मालिका का उद्घोष को आपके समक्ष रख रहा हूं। उस डायमेंशन में मैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 जगह का इलेक्शन, एक बिहार और दूसरा बंगाल, और बिहार का जो असंभव था परिवर्तन हो गया, तो अब बंगाल का संभावना बहुत है। तो एक कर्मफल का बताया, एक ग्रह का बताया, एक तारों का बताया, एक एस्ट्रोलॉजी और मेरा डार्विनिंग का बताया, मेरा गुरु का वार्ड बताया, यानी टोटल होल ओवर द एनालिसिस 1 घंटा का वीडियो में आपको दे रहा हूं। टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में, ट्रू पॉलिटिकल चैनल में कुछ पार्ट दे रहा हूं। तो अल्टरनेट उत्तर यही है जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूं,
हूं, जो मुझे दिख रहा है जो संजय वाच्य में, तो यहां एक परिवर्तन बहुत क्लियर गड़गड़ दिखाई दे रहा है, एक बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्ड ममता की तरफ दे रहे हैं। मैं यहां पर कोई घिसटा हुआ बात नहीं कर रहा हूं। प्रश्न कुंडली 50-50 कह रहा है, जो था वो बता दिया, मेरा अपना ओपिनियन भी यहां बता दिया। सो इसमें कोई शंका या दो राय नहीं होना चाहिए। ये तो 4 तारीख को बहुत अच्छा क्लियर पता चलेगा। लेकिन आप सोच सकते हो कि कितना चीख पड़ गया, कंफ्यूज, यही शब्द बोलने वाला था कि कितना कंफ्यूज। और बीजेपी का सपोर्ट में बोला चीख आया, और कंफ्यूज बोला तो चीख समापन हुआ। तो एनीथिंग इट में बी। अगर ये प्रश्न जो ममता बनर्जी हारेगी तो क्यों हारेगी, एग्जिट पोल में बीजेपी जीतेगा तो क्यों जीतेगा, और मई 4 तारीख का जो संपर्क और संबंध है वो वर्तमान का जो यूनिवर्सल एनर्जी है, चाहे वो आप समझ सकते हो ये जो पुण्य अमृतकाल कल की अवतार, उसका भी एक परीक्षण और परीक्षा हो जाएगा। सो देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार।